नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने मन को 100% अपने काम में कैसे लगाएं। हम देखते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से हमारे काम के साथ नहीं जुड़ता है, जिसके फलस्वरूप होता यूँ है कि हम अगर कुछ याद कर रहे हो तो हम याद कर लेते हैं, मगर वह पूरी तरह से याद नहीं हो पाता है, या हम जिस काम को करते हैं उस काम को और भी बेहतर किया जा सकता था। अब उसके लिए हमको बार बार उस काम को करना होता है। अधिक से अधिक समय देने के बाद कम से कम हम उस चीज़ को अर्जन कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह सारा खेल जो है मन का है। मन और हमारा जो ज्ञान इंद्रिय है, यही हमें ऐसे स्थिति में लाता है। अगर हम इसको अपने अनुसार अपनी स्थिति में अगर बांध देंगे तो 100% हमारा मन हमारे अनुसार ही काम करेगा, और जब हमारे अनुसार काम करेगा तो हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें 100% हम समय अनुसार पूरी तरह से सफल भी होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है, मगर हम इसको अगर नियमित करें तो यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। सबसे पहले हम अगर पढ़ने जा रहे हैं या कुछ याद करने जा रहे हैं तो हम पहले सहज मुद्रा में बैठेंगे और 5 बार गहरी सांस लेंगे। और जब हम सांस लेंगे उस समय हम अपने पूरे ध्यान को सांस के आते जाते गति पर ही लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मन है वह सांस के साथ स्थिर हो जाएगा। फिर हम करेंगे कि अपने जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसको ध्यान करेंगे, और सभी का ध्यान करने के बाद अपना जो विषय वस्तु है, हम जिसको याद करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज़ का स्मरण अपने मस्तिष्क पटल पर लाएंगे। विषय वस्तु पर काम करते समय हम अपने ज्ञान इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में रखेंगे, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम पर हम अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट कर देंगे। ऐसा जब करेंगे तो हमारी जितनी भी क्षमता है वो 100% उस काम पे लगेगी, उस शब्द पे या वाक्य पे या जो भी काम कर रहे हैं। हमारा आँख, हमारा कान, हमारा हाथ, यानी कि पूरी तरह से हम उस पे अपने आप को फोकस करेंगे। और जब हम फोकस करके उस कार्य को करेंगे तो पूरी तरह हमारे अंतः मन के गहराई में जाके बैठ जाएगा। फिर हम जब उसको कभी भी पुनः स्मरण करेंगे तो वो पूरी तरह से तरोताज़ा रूप से हमें वो याद रहेगी। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो हैं उनके साथ दिक्कत होती है, जीके वगैरह को पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, और ऐसे में जब हम कुछ पढ़ते हैं फिर 2, 4, 5, 10 दिन के बाद वह शिथिल होती चली जाती है। फिर हमें कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं भी रहता है। मगर जब इस विधि से हम पढ़ेंगे, अपने मन को, अपने ज्ञान इंद्रियों को जब हम पूरी तरह से एकाग्र करके, एकत्रित करके जब हम काम पर उसे झोंक देंगे तो फिर देखिए कि वह चीज़ ऐसी कंठस्थ होगी कि जीवन भर याद रहेगा। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमारा ये विचार कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप हमें मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।